हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेवी स्पेशल टेक एजुकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अगर किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो किस प्रकार से आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएंगे या किस प्रकार से आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे पाएंगे, यानी किस प्रकार से आपका ऑनलाइन मॉक टेस्ट रहने वाला है। ये सारी जानकारी हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है दो तरह से करते हैं, या तो आप टेक्निकल जो है कैंडिडेट हैं या फिर नॉन टेक्निकल कैंडिडेट हैं। अगर हम पहले बात करते हैं टेक्निकल कैडर की, यानी जो टेक्निकल कैडर के कैंडिडेट हैं वे आईटीआई उत्तीर्ण करने के बाद या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा उत्तीर्ण करने के बाद या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग उत्तीर्ण करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। यानी आपको टेक्निकल डोमेन के अलावा टेक्निकल कैडर में नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। यानी आप टेक्निकल कैडर से हैं लेकिन आपको जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो हैं आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन्हीं कुछ क्वेश्चंस जो आपसे जिस आधार पर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको बेस मानकर हम प्रश्न पत्र तैयार किए हुए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने प्रिपरेशन में ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने के बाद जरूर इंप्रूव हासिल करेंगे। अगर आप नॉन टेक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नॉन टेक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी आप 10th पास हैं या 12th पास हैं या ग्रेजुएशन के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और नॉन टेक्निकल फील्ड से आप रिलेटेड हैं, तो भी आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बात हो गई आपकी कि टेक्निकल कैडर और नॉन टेक्निकल कैडर, यानी आप किसी भी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यह वीडियो आपके प्रत्येक प्रश्न पत्रों में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बेस बनाकर जो है पूछा जाएगा, यानी बेस मानकर इन प्रश्नों को तैयार किया गया है। इस प्रश्न पत्र में हम जानेंगे कि जो आपका ऑनलाइन मॉक टेस्ट है किस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में आपसे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। हाल ही में घटित घटनाओं के बारे में और विषय वस्तु के बारे में आपसे जो है क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। यानी अभी नवनियुक्ति और निधन के बारे में भी आपसे प्रत्येक क्वेश्चंस में एग्जाम्स में जो है प्रत्येक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा हम बात करें कि जो आपका ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, ये आप मान लीजिए कि अगर आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, आगे आपका ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, इसके बाद आप एनटीपीसी का एग्जाम हो गया आपका, मान लीजिए लास्ट में, इसके बाद एमपी पुलिस का आपका एग्जाम आ जाएगा। फिर ग्रुप डी के अलावा और भी किसी अन्य स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भर्तियों में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव परीक्षा में जो है ऐड होते हैं या कॉम्पिटिटिव परीक्षा को देते हैं, है ना, आपका एग्जाम होता है, तो वहां आप किस प्रकार से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस उसमें पूछा जाता है। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और आपको यह भी बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप सबसे पहले पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के बाद आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 1 की दी गई लिंक पर क्लिक करना है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट पार्ट 1 की जो लिंक दी गई है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट पार्ट 1 की लिंक पर क्लिक करेंगे आपको एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यानी जो नया इंटरफेस ओपन होगा वो लॉगिन का होगा। आप दो तरह से लॉगिन कर सकते हैं, यानी आप स्टूडेंट लॉगिन कर सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सिंपली कि आप परीक्षा दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, यानी आपको सिंपली आपको स्टूडेंट लॉगिन कर लेना है। स्टूडेंट लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले उसमें अपना नाम एंटर कर देना है और नाम एंटर कर देने के बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। यानी जैसे ही आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे आपको एग्जाम का नया इंटरफेस ओपन होगा, यानी आपका प्रश्न पत्र ओपन हो जाएगा।
अब आप प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले प्रश्न में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़िए कि इस प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न हैं, किस प्रकार से इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन है या नहीं, या फिर इसकी समय अवधि क्या है। तो ये सारी जानकारियों को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके बाद प्रश्न पत्र में समाहित प्रत्येक प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद आप जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना रिजल्ट तुरंत ही मिल जाने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट की खास बात यह है कि आप जैसे ही ऑनलाइन मॉक टेस्ट को सबमिट करेंगे, आपका रिजल्ट तुरंत ही मिल जाने वाला है। यानी आपने किस क्वेश्चंस को गलत किया है, किस क्वेश्चंस को सही किया है, ये सारी जानकारी आपको तुरंत ही मिल जाने वाली है। और इसके अलावा आप यह भी जान पाएंगे कि आपने कितने प्रतिशत अंक इस परीक्षा में प्राप्त किया है। अगर यहाँ पर ऋणात्मक मूल्यांकन की बात की जाए तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी आपको जो है आपके प्रिपरेशन में इंप्रूव करने के लिए, पर्पस क्या है इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट का, आपके प्रिपरेशन में इंप्रूव करने के लिए। अगर आपको किसी क्वेश्चंस का आंसर पता नहीं है तो आप बार बार इस टेस्ट को अटेम्प्ट करके उस क्वेश्चंस का सही आंसर पता लगा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम समय अवधि की बात करें यानी टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड टाइम दिया गया है। यानी आप अपनी प्रिपरेशन को इंप्रूव करने के लिए कितनी भी बार इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने नॉलेज में इंप्रूव कर सकते हैं। इस टेस्ट को देने के बाद आपको पता लगेगा कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आपकी किस क्षेत्र में कमी है और आप किस साइड आपका स्कोर अच्छा जा रहा है। तो ये सारी जानकारी को आप लेबल करते हुए जो है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जारी रखिए। इसी प्रकार के आगे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हम निःशुल्क आपको प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर आपका इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट में किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। यानी आपको सिंपली फ्री, बिल्कुल फ्री आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप वास्तव में कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी जो आपका एम है, जो आपका लक्ष्य है, उससे आधारित आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जो है सफलतापूर्वक हासिल करना चाहते हैं, आप अपनी मंजिल तक जाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप जो है ऑनलाइन मॉक टेस्ट देकर अपने नॉलेज को इंप्रूव कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका नॉलेज जो है इंप्रूव होता है, टेस्ट को आपने दिया, आपको लगा कि आपको बहुत सारी नई जानकारियां यहाँ पर जो है पता चली, तो आप वहां पर नॉलेज इंप्रूव होने के बाद वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपके आगे जो है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए भी हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो है अटेम्प्ट करा पाए और ऑनलाइन आपका एग्जाम्स ले पाए और आपका जो है स्कोर जो है आपका धीरे धीरे इंप्रूव करते जाएं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट में आपका नॉलेज इंप्रूव हुआ है, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।